भारत का सैन्य इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मुगल काल में बारूद और तोपखाने का विकास हुआ। शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया। इन विरासतों ने आधुनिक भारतीय रक्षा बलों की नींव रखी। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत को कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभाजन और उसके बाद पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों ने एक मजबूत और आधुनिक रक्षा बल की आवश्यकता को उजागर किया। भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की राह पर कदम रखा, जिसमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। शुरुआती वर्षों में भारत विदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि जोर धीरे धीरे स्वदेशी विकास और उत्पादन पर स्थानांतरित हो गया। इस परिवर्तन में रक्षा अनुसंधान संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के रक्षा उद्योग ने अपने हथियारों, गोला बारूद और उपकरणों का डिजाइन और निर्माण शुरू किया। दशकों से भारत ने अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मौजूदा उपकरणों के उन्नयन से लेकर अत्याधुनिक हथियारों को शामिल करने तक परिचालन तत्परता और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय सेना ने युद्ध की बदलती प्रकृति के अनुकूल होने के लिए संरचनात्मक सुधार भी किए हैं और नए सिद्धांतों को अपनाया है। भारत वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। देश ने मिसाइल तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु क्षमताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन प्रगतियों ने भारत की रक्षा तैयारियों और निवारक क्षमताओं को काफी मजबूत किया है। भारत का मिसाइल कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला है। अग्नि श्रृंखला की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के तकनीकी कौशल के प्रमुख उदाहरण हैं। ये मिसाइलें भारत को संभावित खतरों के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक प्रदान करती हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने अपने स्वयं के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम विकसित करने सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन क्षमताओं में दोहरे उपयोग के अनुप्रयोग हैं, जो नागरिक और सैन्य दोनों क्षमताओं को बढ़ाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा में आत्मनिर्भरता के महत्व को पहचानते हुए भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां लागू की हैं। आत्मनिर्भरता पर यह ध्यान विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखता है। मेक इन इंडिया पहल से कई निजी क्षेत्र की कंपनियों का उदय हुआ है। ये कंपनियां प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग कर रही हैं। स्वदेशी उत्पादन की ओर यह बदलाव भारत को एक वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र बना रहा है। भाग 5, वैश्विक भागीदारी, रक्षा के लिए रणनीतिक गठबंधन। स्वदेशी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के महत्व को भी पहचानता है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल सहित कई देशों के साथ मजबूत रक्षा संबंध बनाए हैं। इन साझेदारियों में संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ प्रशिक्षित करने और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। ये अभ्यास निकट सैन्य से सैन्य संबंधों को भी बढ़ावा देते हैं और भाग लेने वाले राष्ट्रों के बीच विश्वास का निर्माण करते हैं। भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास करता है, जिसमें कई तरह के परिचालन परिदृश्य शामिल होते हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा व्यापार भारत की रक्षा साझेदारी के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपने भागीदारों से उन्नत प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का अधिग्रहण करना चाहता है। ये साझेदारियां भारतीय रक्षा कंपनियों को विदेशी समकक्षों के साथ सहयोग करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान करती हैं। भाग 6, राष्ट्र के संरक्षक, भारतीय सशस्त्र बल,
सेना, नौसेना और वायुसेना से युक्त भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्र की सोबरनिया और क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षक हैं। ये बल अपनी व्यावसायिकता, समर्पण और भारत के हितों की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सैनिक अपने साहस, अनुशासन और विविध परिचालन वातावरण में अनुकूलन क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का शौर्य और बलिदान का एक समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं और दुनिया भर में कई शांति स्थापना अभियानों में भाग लिया है। अपनी व्यावसायिकता और साहस के लिए प्रशंसा अर्जित की है। भारत के सैनिक, नाविक और वायु सैनिक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ देश की सीमाओं और हितों की रक्षा करते हैं। भारतीय सशस्त्र बल भारत और विदेशों में आपदा राहत और मानवीय सहायता कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या चक्रवात, सशस्त्र बल हमेशा जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहते हैं। संकट के समय उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें राष्ट्र का सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। भाग 7, शौर्य की सेना। भारतीय सेना की अदम्य भावना। भारतीय सेना भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा अंग अपनी अदम्य भावना और युद्ध क्षमताओं के लिए जानी जाने वाली एक दुर्जेय सेना है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक भारतीय सेना बाहरी खतरों से देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पहरा देती है। भारतीय सेना के जवान अपने साहस, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सेना देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी सक्रिय रूप से शामिल है। भारतीय सेना के जवान देश को आंतरिक खतरों से बचाने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाग 8, प्रभुत्व के पंख। भारतीय वायुसेना की हवाई सर्वोच्चता। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और वायु शक्ति का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टरों के विविध बेड़े से लैस भारतीय वायुसेना एक दुर्जेय बल है जो कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसमें उसके पायलटों ने विभिन्न संघर्षों में असाधारण कौशल और साहस का प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसने भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय वायुसेना के वायु सैनिक अपनी व्यावसायिकता, समर्पण और भारत के आसमान की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है, अत्याधुनिक लड़ाकू जेट शामिल कर रही है और मौजूदा विमानों को उन्नत तकनीक के साथ अपग्रेड कर रही है। राफेल लड़ाकू जेट का अधिग्रहण और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का स्वदेशी विकास हवा में तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 9, समुद्र के प्रहरी। भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति। भारतीय नौसेना भारत के विशाल समुद्र तट और समुद्री हितों की संरक्षक एक शक्तिशाली बल है जो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। विमान वाहक, विध्वंसक, पनडुब्बियों और अन्य युद्धपोतों के बेड़े के साथ भारतीय नौसेना भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है जो चोल साम्राज्य के समय का है, जिसके पास एक दुर्जेय नौसैनिक बल था। आधुनिक समय में भारतीय नौसेना ने 1971 के भारत-पाक युद्ध सहित विभिन्न संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां उसने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया था। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों की रक्षा करती है और व्यापार के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करती है। यह अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यासों में भी भाग लेता है, अंतर संचालनीयता को बढ़ाता है और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। भाग 10, वैश्विक स्थिरता। एक बदलते विश्व में भारत की भूमिका। भारत अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के साथ वैश्विक मामलों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत अपने पड़ोस और उसके बाहर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व,
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद का प्रबल पक्षधर रहा है। इसने वैश्विक चुनौतियों का समाना संबोधित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स समूह जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। दुनिया भर में शांति स्थापना अभियानों में भारत का योगदान वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपेक्षाएं भी बढ़ा दी है। भारत को संघर्षों और मतभेदों से विभाजित दुनिया में संयम की आवाज और सेतु निर्माता के रूप में देखा जाता है। भाग 11 शांति के लिए एक शक्ति वैश्विक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। भारत की रक्षा नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की सैन्य ताकत को क्षेत्र में स्थिरता के कारक और किसी भी संभावित आक्रामकता के खिलाफ एक निवारक के रूप में देखा जाता है। भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने में विश्वास रखता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता क्षेत्र के सभी देशों के साथ जुड़ने के अपने प्रयासों में स्पष्ट है। यह एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है जहां सभी देशों की आवाज हो।